इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी के सांसद मनीष जायसवाल जी। मनीष जी, हजारीबाग में स्थिति जो है लगातार बिगड़ती दिख रही है। कई घटना ऐसे हैं जिसमें कि दो समुदाय आमने सामने दिख रहे हैं। क्यों ऐसा हो रहा है, कहाँ चूक हो रही है? देखिए, जब जो कस्टोडियन है लॉ एंड ऑर्डर का, जब वो अपने काम को नहीं करेगा, तो जो यहाँ समुदाय का बात नहीं है, जो भी जो अपराधी प्रवृत्ति के लोग होंगे, जो गलत करने वाले लोग होंगे, उनका मनोबल बढ़ेगा। विगत कुछ दिनों की घटना में से कुछ की मैं चर्चा आपसे करता हूँ, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं होने की वजह से सबका मनोबल बढ़ रहा है और लोगों को ऐसा लगता है कि जब कार्रवाई होना ही नहीं है तो हम कुछ भी करके बच सकते हैं। 9/4 को एक कलश यात्रा पर, कलश यात्रा, अब जो यज्ञ का कलश यात्रा होता है आप उसको समझते हैं कि वो बहुत ही पाक चीज होता है, बहुत ही नियम कानून से निकलने वाला चीज होता है, धार्मिक रूप से किया जाने वाला काम है। वो गुजर रहा था, उसको रोक दिया जाता है, बोला जाता है कि बाजा बंद कीजिए, बोला जाता है कि आप झंडा झुकाइए, बोला जाता है कि आप नारा लगाना बंद कीजिए। और जो पुलिस वाले लोग उसको कंपनी करने होते हैं, उन लोग भी उस पर जोर देता है कि जो बोल रहा है करिए और जल्दी जल्दी यहाँ से निकलिए। सीओ केस करता है, कोई कार्रवाई नहीं होता है। पुलिस का पुरुषार्थ का तो छोड़िए, जब थाना प्रभारी वहीं पे खड़ा है और उसके सामने ऐसी घटना होती है और वो कुछ करने के न पहले न बाद में करने के पोजीशन में होते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि यार उनकी क्या लाचारी रही होगी। 18 तारीख को, 18 मई को एक घटना घटती है कि एक समुदाय विशेष के लोग 2-3 लोगों को पीट देते हैं एक पॉलिटिकल जुलूस में। दोनों बच्चे आकर के हजारीबाग में एडमिट होते हैं, कोई कार्रवाई नहीं। इसी घटना के प्रतिक्रिया में दूसरे जगह पर एक मिस्त्री, उसका दोष इतना ही था कि वो हिंदू था, एक समुदाय विशेष के रास्ते से गुजर रहा था, उसको मारा जाता है, उसका हाथ तोड़ दिया जाता है। अभी शांति से प्रोटेस्ट हो रहा था, रोड के किनारे रैती जमीन पर अपना झंडा लगा करके, अपना टेंट लगा करके लोग बैठे हुए थे, मांग कर रहे थे कि भाई हमको जाने दीजिए। प्रशासन को रामनवमी का जो मुहर्रम का झंडा पार करवाना था, मुहर्रम का जुलूस पार करवाना था, इसके लिए उस शांति प्रिय प्रोटेस्ट को पीटा गया, टेंट को तोड़ा गया, सभी सामान डिस्ट्रॉय किया गया। वहां पर जितना भी फोटो था सबको तोड़ ताड़ करके जो है 2 लोगों को अरेस्ट करके जेल भेज दिया गया, जिसका कोई गलती नहीं था, कोई गलती नहीं था। उसी क्रम में एक भोला दांगी बोल करके व्यक्ति है, उसको पुलिस वाले ले जाते हैं कि भाई चलो तुम हमारा मदद करो, लोगों को समझाओ, और आगे जाने पर उसका पिटाई करते हैं। उसका वीडियो है हम लोगों के पास में, और उसका सर फोड़ देता है। कोई अभी तक उस पर FIR रजिस्टर नहीं हुआ। तो ये सब जितनी भी चीजें हो रही हैं, इस पर अगर आप कार्रवाई नहीं करेंगे तो मनोबल बढ़ेगा। यही रास्ता वहाँ बुढ़वा महादेव है, जिसमें कि अभी 22 तारीख से जो है, जैसे सावन चालू होगा तो सावन का जुलूस वहाँ से जाएगा। और अगर लोग में अभी भय है, आक्रोश है कि भाई अगर इस बार रोकेंगे तो क्या होगा, लोग अगर रोकने का प्रयास करेंगे या लोग रोकेगा तो क्या होगा, इसी का बात हम लोग बताने के लिए आए थे DG को कि भाई कुछ कीजिए, इंटरवीन कीजिए, नहीं तो अगर कुछ घटना। DGP को आप लोगों ने ज्ञापन सौंपा है, क्या आश्वासन मिला? ठीक है, DGP को हम लोगों ने ये कि इसके साथ साथ राज्य में जो घटनाएं घट रही हैं, पाकुड़ में कई जगह पर घटना घटी, फिलिस्तीन के झंडे बहुत जगह पर दिखाए गए, जिसमें रामगढ़ में भी एक जगह पर फिलिस्तीन का झंडा दिखाया गया, तो उस पर गढ़वा में भी है, दुमका में भी है, और भी मतलब राज्य में सुनियोजित तरीके से एक दिन में 8-10 जगह पर फिलिस्तीन का झंडा अचानक से आ जाता है। तो हम लोगों को चिंता है कि देश के लिए खतरा है, ये देश के लिए खतरनाक है। हम लोगों ने उनको अवगत कराया और कार्रवाई करने का अनुरोध किया कि भाई आप इस पर कार्रवाई करिए, आप फेयर कार्रवाई करिए। समुदाय कोई भी हो, हम लोगों को उसमें नहीं पड़ना रहता है। कोई भी आदमी जो गैर कानूनी काम करे, जो गैर कानूनी तरीके से अपनी चीज़ों को आगे बढ़ाता है, उस पर कार्रवाई करिए, ताकि दूसरों का मनोबल जो है वो बढ़े नहीं। लेकिन वहाँ के स्थानीय जो प्रतिनिधि हैं वो बीजेपी और आजसू के नेता और कार्यकर्ताओं पर आरोप लगा रहे हैं कि वो लोग जान करके वहाँ इस तरह के माहौल को खराब कर रहे हैं। देखिए, हम लोगों ने तो, अब कौन क्या बोल रहा है इस पर हम नहीं जाना चाहते हैं, लेकिन हमने तो आपको घटनाओं का FIR जो हुआ है उससे, उसके विषय में हम लोगों ने आपको बताया।
अब महूदी का जो विषय है वो बहुत क्लियर है, बहुत क्लियर है। आप अगर देखिएगा कि जो काम अंग्रेज के समय में नहीं हुआ, जो काम अकबर, बाबर, औरंगजेब नहीं कर पाया, वो काम आज के दिन में ये कांग्रेस और जेएमएम की सरकार जो है वो कर रही है। तो ये ठीक नहीं है। और आरोप प्रत्यारोप अगर करना ही है तो इनको जो प्रतिनिधि वहाँ पर आज बात कर रही हैं कि बीजेपी के लोग डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो उनको ये समझना चाहिए था कि एक कलश यात्रा में महिलाएं भूखे पेट नंगे पांव 15-20 किलोमीटर चलती हैं, उनको रोक दिया जाना, उनके धार्मिक भावनाओं का ठेस पहुंचाना, ये कोई बीजेपी का व्यक्ति नहीं कर रहा है। ये उनके प्रिय वोटर कर रहे हैं। उनको उन महिलाओं के साथ खड़े होना चाहिए था। निष्पक्ष जांच की मांग को लेकर के आज विधायक संघ कई जो विधायक थे बीजेपी के और सांसद हजारीबाग के मनीष जायसवाल ने आज डीजीपी को ज्ञापन सौंपा है और निष्पक्ष कार्रवाई की मांग की है। अपने सहयोगी राजबल्लभ के साथ मदन सिंह, न्यूज बायोस्कोप रांची। 5 राज्य, 61 शहर, 150 प्रोजेक्ट और एक वास्तु विहार। नई सोच, नया घर। बनाए रखिए अपना प्यार, सेवा में है वास्तु विहार। कमाल करते हो जी, बच्चे घूमने की इतनी जिद कर रहे हैं और तुम हो कि तुम्हें फुर्सत ही नहीं मिल रही। अब इतनी गर्मी में जाए तो जाए कहाँ? इस गर्मी में मस्ती और फन का आ गया है परफेक्ट डेस्टिनेशन, वाइल्ड वादी, जहाँ है वाटर पार्क, बर्ड पार्क, फ्लावर पार्क, ट्रैम्पलिन पार्क, अम्यूजमेंट पार्क, 250 फीट लंबा, जिप लाइन और क्रिकेट स्टिमुलेशन का खूबसूरत नजारा। वाइल्ड वादी, 10 माइल चौक, रांची। वाइल्ड वादी यानी अनलिमिटेड फन और अनलिमिटेड मस्ती।